हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। साइकोलॉजी में हम लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। भाषा के बारे में जो जो भी बेसिक बातें हैं वो हम सब आपको बता चुके हैं। चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चिंतन, थॉट, विचार भी जिसे कहते हैं, क्या होता है। एक पहली से शुरुआत करता हूं कि चोंच न डूबे घड़ा न डूबे, चिड़िया प्यासी जाए, एक अजूबा ऐसा देखा, हाथी खड़ा नहाए। अब जब मैं ये पहेली आपके सामने रखता हूं तो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और आप सोचते हैं इसके आंसर कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। कोई कहेगा बारिश है, मैं कहूंगा बारिश नहीं है, तो फिर आप कुछ और घोड़े दौड़ाएंगे अपने दिमाग के। ऐसे ही आम जीवन में आपके सामने जब भी कोई समस्या आती होगी तो क्या करते हैं, हम उस समस्या का समाधान के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि उसका समाधान कैसे हो, क्या किया जाए। तो ये जो सोचना है, ये जो विचार करना है, यही क्या है, यही चिंतन है, यही थिंकिंग है। तो चिंतन क्या हुआ, कहां होता है चिंतन? हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में होता है। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया हुई। क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। और वे कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट जब होती है जब हमारे सामने कोई समस्या होती है। तो चिंतन कौन सी मानसिक प्रक्रिया हुई? जो किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है। और कब तक चलता रहता है चिंतन हमारा? यह चिंतन तब तक चलता है जब तक हम उस समस्या का समाधान न ढूंढ लें। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण प्रारंभ होती है और तब तक चलती है जब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेते। जैसे मान लीजिए मैथ का एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे पे वो सोल्व नहीं हो रहा, तो उसे जब तक वो सोल्व नहीं कर लेगा तब तक वह उसमें लगा रहेगा, तब तक वैसे सोचता रहेगा कि इसमें कैसे सॉल्व करो। देखिए चिंतन के प्रकार, चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन बहुत तरह का होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है धारणा आधारित या मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थिंकिंग। यह जो चिंतन होता है यह इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। अब इंद्रियों से कैसे जुड़ा है देखते हैं आगे। मतलब मूर्त और ठोस वस्तुओं पर आधारित है, अर्थात जो सामने दिख रहा है उसका चिंतन होता है। जैसे बच्चा होता है या बालक होता है, उसे अपने चारों ओर भौतिक वातावरण में जो जो वस्तु दिखाई देती हैं उनके संबंध में वह चिंतन करता है। तो वह चिंतन कौन सा है? मूर्त चिंतन है, क्योंकि वो इंद्रियों से हो रहा है इसलिए मूर्त है। दूसरा है संकल्पनात्मक या प्रत्ययात्मक अमूर्त चिंतन, कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्चुअल थिंकिंग। ये इस चिंतन से कुछ उच्च प्रकार का चिंतन है अपेक्षाकृत। ये अमूर्त होता है, वो मूर्त वस्तु पर आधारित था, यह अमूर्त पर आधारित है। और यह चिंतन का क्या होता है? यह चिंतन तब होता है जब प्रत्यय अर्थात कंसेप्ट्स का निर्माण जो होता है वो होना शुरू हो जाता है बच्चे के दिमाग में, तब यह चिंतन शुरू होता है। जैसे स्थान का कंसेप्ट है, छोटा बड़ा, हल्का भारी। ये जो कंसेप्ट हैं बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर ही सिखा दी जाते हैं, उसकी माइंड में ये प्रारंभिक स्तर पर ही बन जाते हैं। नेक्स्ट है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव। जाहिर सी बात है, कल्पना करना यानी जो चीज हमारे सामने भी नहीं है उसके बारे में भी सोचना, यह है कल्पनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन, लॉजिकल, लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिक से सोचना तो उच्च स्तर का चिंतन है, उच्च स्तर का चिंतन है लॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है? चिंतन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, इस थिंकिंग का एक निश्चित लक्ष्य होता है। और यह चिंतन क्या करता है? लक्ष्य प्राप्ति को मुख्य आधार मान करके ही हम इसमें चिंतन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने सोचा कि मुझे आपके बाद टॉप करना है, तो उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे टॉप करना है।
तो वो उसी हिसाब से चिंतन करेगा मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी। जैसे अगर आप अपना लक्ष्य बना लेंगे कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है, तो आप पढ़ने का समय भी निकालेंगे, अपना रूटीन भी बनाएंगे, सब काम करेंगे। तो यही है तार्किक चिंतन। नेक्स्ट है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव करना, कुछ नया करना। तो इस चिंतन में कुछ नया करना होता है। इस चिंतन में क्या करता है व्यक्ति, स्वयं ही समस्या पैदा करता है और स्वयं ही उसका समाधान ढूंढता है। जैसे न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा, अब उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने समस्या खुद ही क्रिएट की और फिर समाधान भी ढूंढा कि भाई धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसकी वजह से ये एप्पल ऊपर न जाकर के नीचे गया। तो ये थी क्रिएटिव थिंकिंग, और इस थिंकिंग वाले लोग वैज्ञानिक ही होते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, अभिसारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। यह चिंतन सरल समस्याओं के समाधान के लिए होता है और समस्याएं कैसी हुई, एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और उनका उत्तर भी एक ही सही होता है। जैसे एमसीक्यू, एक सही उत्तर वाले। एमसीक्यू मोर देन वन आंसर करेक्ट भी हो सकते हैं, पर जिनमें केवल एक ही आंसर करेक्ट होता है उस तरह के एमसीक्यू जो होते हैं, उस तरह का चिंतन ये है, यानी समस्या के एक ही बिंदु के बारे में सोचते हैं, केंद्रित कर लेते हैं अपना ध्यान को। नेक्स्ट है अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कहती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है और उसके समाधान के बहुत सारे उपाय हैं, तो उनमें से जो उत्तम है, सबसे बेस्ट जो समाधान है उसे चुनना, उसे सेलेक्ट करना, वो क्या है, अपसारी चिंतन है। या कोई कार्य है, उसे कार्य करने के कई तरीके हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो हम जो सबसे बेस्ट तरीका है उसका काम को करने का वो चूज करेंगे, उसे चुनना, उसे सिलेक्ट करना, ये कहलाता है अपसारी चिंतन। अपसारी और अभिसारी ये दोनों चिंतन यथार्थवादी चिंतन के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं भाषा और चिंतन में क्या संबंध है। भाषा और चिंतन में संबंध देखते हैं। भाषा चिंतन की अभिव्यक्ति है और चिंतन क्या है, भाषा का उद्देश्यपूर्ण प्रयोग है। मतलब कहने का यह है कि भाषा और चिंतन आपस में बहुत गहराई से जुड़े हैं, बहुत गहरा संबंध है इनमें, और या ये कहिए कि भाषा और चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए पियाजे और वाइगोट्स्की के इस संबंध में क्या विचार हैं इन दो मनोवैज्ञानिकों के, वो देखते हैं। पियाजे महोदय कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आता है। बच्चा पहले सोचता है, सोच के समझता है और फिर क्या करता है, उसे भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। वे कहते हैं कि विचार जो है वो भाषा का आधार है। जबकि वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार बच्चे में जन्म से ही होते हैं और ये अलग अलग नहीं होते, आपस में जुड़े होते हैं। वो कहते हैं कि भाषा जो है वो विचार का उपकरण है, मतलब लैंग्वेज जो है वो टूल ऑफ थॉट है। इस तरह से भाषा और विचार आपस में, या भाषा और चिंतन कहिए, आपस में बहुत गहराई से संबंधित हैं। आज हमने चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकार क्या हैं और भाषा और चिंतन में क्या संबंध है, इसके बारे में बेसिक सब कुछ जान लिया। बेसिक बातों के आधार पर हमारा टॉपिक यहां पर पूरा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।